नमस्कार भाइयों, मैं वैशाली मास्टर बोल रहा हूँ। डबल 7 9 ये देखिए, ये भी साइज का कोड काटना सीखते हैं, फार्मूला बनाना सीखते हैं। 2 बटन का कोड है, सिंगल ब्रेस कॉलर रहेगा। तो देखिए कैसे काटते हैं, कैसे फार्मूला बनाते हैं, ये सीखिए आप। देखिए मैं आपको पहले फार्मूला बनाने का समझाता हूँ और नाप समझाता हूँ। देखिए इस कोट की लंबाई है 30.25 इंची, सीना है 47.5, पेट है 46.5 और हिप है 46.5, तीरा है 19.25 और बाजू है 25.25। तो देखिए 47.5 इंची सीना है, तो इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे ये सीखिए। और जब तक आप फार्मूला नहीं बनाना सीखेंगे तब तक के लिए आप ये मास्टर बन ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए मेन बात होता है कि आपको फार्मूला बनाना आना पड़ेगा। क्या भाई अब फार्मूला ऐसे बनता है, तो ये सीखिए आप फार्मूला कैसे बनता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ और समझाता हूँ फार्मूला कैसे बने। ठीक है भाई, तो देखिए ये 47.5 इंची सीना है, इसका हम जो फार्मूला बनाएंगे तो इसमें हम आधा इंची जोड़ेंगे। जब मेरा फार्मूला बन जाएगा तो आधा इंची घटाएंगे हम इसमें। तो देखिए 47.5 सीना है, तो इसको मैंने आधा इंची जोड़ा तो 48 हो गया। अब 48 का हम तीसरा हिस्सा करेंगे। तो देखिए तीसरा हिस्सा जो हम करेंगे 48 का, तो ये हो गया आपको 16 तिया 48। ठीक है जी, 16 तिया 48 हुआ। इस 16 इंची में हमने ये देखिए 6 इंची जोड़ना है। ये देखिए अब ये 6 इंची हमने जोड़ा तो ये हो गया कितना 22 का डबल किया हमने, ये हो गया 44। अब ये 44 का हम आधा इंची हटाएंगे तो ये बचेगा 43.5। तो देखिए 43.5 से हम क्या काटेंगे और 47.5 से क्या काटेंगे, तो ये मैं आपको सिखाता हूँ। ये देखिए ये 43.5 के हिसाब से हम इसका, ये देखिए ये हम मुंडा काटेंगे 43.5 के हिसाब से। ठीक है भाई, ये गोला काटेंगे 43.5 के हिसाब से, ये तख्ती काटेंगे 43.5 के हिसाब से, ये गला काटेंगे 43.5 के हिसाब से, ये मोहरी काटेंगे 43.5 के हिसाब से, और ये बैक का गड्ढा काटेंगे 43.5 के हिसाब से, और लूजी काटेंगे 47.5 के हिसाब से। तो इसको बोलते हैं फार्मूला। ठीक है भाइयों, अब ये कोड जो हम काट रहे हैं ये सीना से 4 इंची लूज और पेट से 3.5 इंची लूज। तो देखिए इसका क्या फार्मूला बनता है, कैसे करता है, ये सीखिए आप और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए आप। पहले हम बैक काटेंगे। ठीक है भाई, तो ये सीना से 1 इंची पेट कम है तो ये बैक कैसे कटेगा। देखिए यही जादू होता है, ये फार्मूला समझना और काटना। तो मैं आपको बताता हूँ कि सीना से 1 इंची कैसे बैक कटेगा, ये सीखिए आप। ठीक है भाई, तो ये हमने जहाँ से लगाया काउंटर से सीधा स्केल को एक कपड़ा दिखा रखा है। ये हमने लंबाई का निशान, फिर हमने यहाँ से लंबाई का निशान। ठीक है भाई, अब ये जो लंबाई का निशान है मेरा, ये देखिए मैंने यहाँ से ऐसे पूरा कर दिया। ठीक है भाई, अब मैं बता रहा हूँ आपको 30 इंची लंबा कोट है। अब आप कहेंगे कि 30 कैसे नापा, तो ये भी आपको कहना बनेगा कि 25 बाजू कैसे नापा। तो ये सब फार्मूला है, ये फार्मूला से 30 आया, वो फार्मूला से 25 आया। तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए 30 इंची लंबाई कोट का है, तो यहाँ से हमने नापा। ये देखिए ये 30 इंची हमने लंबाई का रखा। ठीक है जी, ये देखिए, और एक निशान में 2 इंची नीचे लगाया। ठीक है जी, अब फिर मैं आगे के बता रहा हूँ आपको। ये देखिए ये जो 30 वाला हमने जो निशान लगाया है, ये देखिए ये सेम निशान हमने, ये देखिए ये यहाँ पे लगाना है। ये देखिए ये 30।
ठीक है भाई, ये 34 और 2 इंची नीचे, ठीक है जी। अब मैं बोला आपसे कि देखिए ये 43.5 इंची सीना है जो मेरा फार्मूला बना है, तो 43.5 के चौथाई हो गया हमें 11 इंची में 1 फुट कम, ठीक है भाई। अब 11 इंची में 1 फुट कम हुआ। अब ये जो मैं मुंडा काटूंगा, ये देखिए, तो ये मैं काटूंगा 10.5 इंची में 1 फुट कम। अब आप बोलेंगे जी 10.5 में 1 फुट कम क्यों काटो, तो देखिए 10.5 में 1 फुट कम हम इसलिए काट रहे हैं कि ये 47.5 इंची सीना है और तीरा है 19.25। अब 47.5 के हिसाब से तीरा है, सीना है, तो तीरा होना चाहिए 24.25, समझे ना, मगर तीरा कितना है 19.25। तो ये आड़मोल बढ़ता है, तो जब ये आड़मोल बढ़ता है तो मैं इसका सीने के चौथाई से आधा इंची कम काटूंगा मुंडा। तो ये देखिए 43.5 का चौथाई हुआ 11 में 1 फुट कम। अब ये मैं मुंडा काट रहा हूँ 10.5 में 1 फुट कम, ठीक है भाई। और फिर ये मैंने बैक का गड्ढा काटूंगा, ये देखिए कितना, ये मैं काटूंगा आपको 18 इंची, ठीक है जी। 18 इंची पे नहीं, 18.25, ये 18.25 पे हमने बैक का गड्ढा काटा। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि सीने का 24वां हिस्सा, तो 43.5 का 24वां हिस्सा कितना होगा, तो ये देखिए 43.5 का ये 24वां हिस्सा होगा आपको 2.25 इंची आधा, ठीक है भाई। तो ये देखिए 2.25 इंची आधा को रखा सीने का 24वां हिस्सा, ठीक है जी। अब फिर मैं यहाँ से नापूंगा, ये देखिए ये हमने 10.5 में 1 फुट कम रखा और ये हमने रखा 2.25 इंची आधा फुट, ये हो गया मेरा सीने का 24वां हिस्सा, ठीक है भाई। अब यहाँ से फिर हमने ये देखिए ये 18.25 बैक का गड्ढा रखा, ये देखिए ये 18.25। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये जो सीने का 24वां हिस्सा रखता है, तो वो तो आप समझिए कि हाँ जी ये मास्टर है काम जानने वाला। और जो मास्टर यहाँ से 1.5 इंची रखता है तो वो समझिए कि थ्योरी वाला है, वो 36 तक हिसाब जानते हैं, उसके बाद वो अंदाजे मारते हैं। तो देखिए ये अंदाजे मारने से काम नहीं होता। आप मेरे YouTube पे देखेंगे जितने भी काम है मेरा सब फार्मूला से, जो कि मैं 66 इंची सीना और 70 इंची पेट वाले को भी मैंने आपको दिखाया, तो वो भी फार्मूला आपको बताया कि देखिए ये कैसे है। तो ये सब फार्मूला है, आप फार्मूला से सीखेंगे वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बता रहा हूँ कि देखिए कैसे निशान लगाएंगे बैक का, ठीक है ना। ये आप समझिए, ये देखिए ये 30 वाला निशान है ना मेरा यहाँ पे, ये देखिए इस निशान को हमने ऐसे लगाया, ठीक है भाई। और ये 2 इंची नीचे वाला निशान, ये देखिए ये मेरा 2 इंची नीचे का निशान, वो निशान पे लगाया। और ये मेरा सीने का 24वां हिस्सा वाला निशान है, ये देखिए इस पे लगाया, ठीक है भाई, ये देखिए। और ये सीने के चौथाई से आधा इंची कम वाले निशान, ठीक है जी, ये देखिए ये आधा इंची कम वाले निशान पे लगाया। और ये मैंने बैक का गड्ढा लगाया 18.25, ठीक है ना, ये देखिए ये हमने सब निशान लगा लिया। अब मैं बता रहा हूँ आगे काम को, देखिए यहाँ से मैं ये देखिए 1.5 इंची रखा, ठीक है जी, किनारी छोड़ के। और फिर मैंने यहाँ रखा 1.5 इंची किनारी छोड़ के, और यहाँ रखा हमने देखिए आधा इंची किनारी छोड़, ठीक है भाई। ये देखिए ये हमने आपको निशान लगा के दिखाया कि देखिए एक बैक में इस कोट में कैसा निशान लगेगा। तो ये देखिए ये हमने बिल्कुल सीधा निशान लगाया यहाँ से, ये देखिए ऐसे। ये स्केल रखा, ये मेरा 16.5 वाला निशान यहाँ पे आ रहा है, और ये मेरा यहाँ ऊपर कपड़े से मैं मिलाया, ठीक है ना। अब ये निशान मैं यहाँ से ऐसे लगाया, अब फिर ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ लगाया, ये देखिए आधे इंची पे। और ये मेरा ये निशान कितना चाहिए गोल वाले सुराख, ये देखिए ऐसे,
और ये मैंने यहाँ मिलाया, और ये देखिए ये बैक का निशान हमने यहाँ से ऐसे लगा के दिया। तो ये मेरा हो गया बैक का निशान। ये सभी कोटों में ऐसे ही लगता है। हाँ, जिसका कुबर निकला होगा, लेडीज़ का होगा, बच्चे का होगा, तो लेडीज़ में भी किसी में वो चेंज करना पड़ता है। वो हिसाब के नाप के हिसाब से आपको पता लग जाता है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं रखूँगा सीने का 12वें हिस्सा। ये देखिए ये सीने का 12वें हिस्सा हो रहा है मेरा 43.5 का, 3.5 इंची एक सूत। तो ये हमने 3.5 इंची एक सूत रखा, और 1 इंची मेरा 1 इंची टेप है, 1 इंची का 1 इंची। ये देखिए ऐसे। अब हम नापेंगे तीरा। तीरा है मेरा 19.25। तो ये देखिए 2 सूत मार्जिन में यहाँ पे रखा, 19.25 तीरा है, 9.5 इंची एक सूत, 2 सूत मार्जिन यहाँ हमने रखा 10 इंची में एक सूत कम, और ये निशान हमने ऐसे लगाया। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये निशान यहाँ पे जो लगाया आपने, ये ऐसे स्केल रखना, बिल्कुल सीधा ऐसे मिलाया आपने, और यहाँ मिलाया, देखे ना ऐसे, और ये निशान आपने ऐसे लगा दिया। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए आगे के हिसाब। तो ये आगे का हिसाब आपको समझिए कि ये कैसे क्या होगा। ये देखिए यहाँ से हमने 1 इंची टेप रखा, 4 इंची ऊपर, ये 4 इंची ऊपर वाला निशान है मेरा, और मैं 1 इंची टेप लेके आया यहाँ। ठीक है जी। और ये मैंने 2.25 इंची नीचे डाउन कर दिया, यहाँ से 2.25 इंची। अब देखिए ये जो है निशान, ये मैं यहाँ से ऐसे गड्ढा वाला लगाऊंगा। ये देखें ना, बैक में गड्ढा वाला निशान लगता है, ये देखिए ऐसे। ठीक है जी। और ये मेरा डंडी का निशान लग गया। ये देखिए क्या नाम है, गले का टिक का, कोई टिक बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब अपने अपने एरिया के हिसाब से भाषा से बोलते हैं। तो ये हमने निशान लगा दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि सीने से 1 इंची पेट कम होता तो ये बैक कैसे कटेगा। ये देखिए आपने यहाँ से नापना है। ठीक है जी। तो पूरे कपड़े नापना है, या किनारी तक, यहाँ तक, लास्ट तक हमने नापा, और ये इंची टेप मैंने यहाँ लेके आया। ठीक है जी। अब यहाँ लाया मैं तो 1 इंची कम किया मैं, और फिर 3 सूत बाहर निकाला मैं। ठीक है जी। अब यहाँ जो है मेरा नाप, ये देखिए यही इंची टेप हमने पूरा नापा यहाँ से लास्ट तक। अब ये पूरा नापा हमने, ये देखिए, और ये मैंने ले आया दामन पे, ये देखिए यहाँ, ये देखिए, और ये पूरा रखा। जितना मेरा ये 3 सूत आगे है ना, उतना ही ये है। अब यही इंची टेप हमने बैक के गड्ढे से ले आया, ये देखिए यहाँ, और इसको हमने 1 इंची कम कर दिया। तो देखिए ये जो है सीना से 1 इंची पेट कम, आधा इंची पेट कम, 2 इंची पेट ज़्यादा, 5 इंची पेट ज़्यादा, वो बैक ऐसे ही कटेगा। अब हमने बोला सीने का छठा हिस्सा, तो सीने का छठा हिस्सा 7.25 इंची होता है, ये हो रहा है 8 इंची में आधा सूत कम। तो ये देखिए 1 इंची बढ़ गया ये। तो 1 इंची इसलिए बढ़ गया कि ये सीना 47.5 है और पेट 46.5 है। तो मैं ये फार्मूला काटूंगा जब भी ये कोट सही बनेगा, नहीं तो आपने बैक काट देना सीने के छठे हिसाब से। और ये हेवी साइज का कोट है, पेट निकला हुआ, मतलब 1 इंची पेट कम है, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे सिकुड़ जाएगा, समझे ना। इसलिए आपको आगे रिलीज करना पड़ेगा इसको, कि देखिए इसको बैक को थोड़ा बढ़ा के काटेंगे हम, जो फार्मूला बनता है तो वो सही फिटिंग आएगा। अब मैं बता रहा हूँ आगे का हिसाब। तो देखिए आगे का हिसाब क्या है, ये सीखिए आप। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए ये 1 इंची अंदर वाला निशान पे स्केल रखा, और यहाँ हमने 3 फुट नीचे रखा, और ये निशान हमने ये देखिए ऐसे लगाया। ठीक है जी। ये देखिए ये निशान हमने यहाँ से यहाँ 3 फुट नीचे तक लगाया। अब फिर यहाँ से मैं ये 3 फुट बाहर वाले निशान को ये देखिए, और ये ऐसे मिलाया। ठीक है जी। और ये स्केल सिर्फ हम यहीं पे लगाए, ठीक है ना, जहाँ पे मैं आपको लगा के बता रहा हूँ, और कहीं भी नहीं ऐसे स्केल लगा। ठीक है जी। अब ये गोल वाला सुराख, तो ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ रखा, ये देखिए यहाँ पे मिलाया, यहाँ से दिखना चाहिए जो है, और ये देखिए ऐसे हमने ये निशान लगाया। ठीक है जी। तो ये मेरे बैक का शेप शकल ये देखिए इस हिसाब से होगा, क्योंकि मेरा ये सीना से
1 इंची प्लेट कम है, उसका फार्मूला है। ठीक है भाई, ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे बैक में निशान लगाएंगे, कैसे समझेंगे। अब देखिए ये 1.5 इंची मैं यहाँ से रखूँगा चाक के लिए। ये मेरा साइड में चाक रहेगा, ये चाक का निशान लगाया मैं, और यहाँ से ये देखिए मैं रखूँगा इसको 9.25 इंची, ताकि ये 9.25 इंची मेरा चाक तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये हमने 1.5 इंची बाहर जो निशान लगाया, ये भी निशान हम ऐसे लगाएंगे चाक का। अब देखिए ये जो है चाक का मार्जिन, इसका मैं निशान लगा रहा हूँ। देखिए ऐसे सीधा स्केल रखा और हमने ये सीधा लगा दिया। ठीक है, बहुत आगे ऐसे डाउन लगा देंगे। इसके लिए आपका मर्जी है, आपका शहर में जैसा चलता हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इसमें मैं आपको नहीं कह सकता कि हाँ जी आप ऐसे रखो या ऐसे रखो, नहीं जी, आपके यहाँ जैसा चल रहा होगा उसी हिसाब से रखिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो हम काट रहे हैं, ये समझिए आप बैक, तो यहाँ से देखिए इसको हम नापेंगे। ये नापा हमने यहाँ से ऐसे ही, देखिए ये मेरा हो रहा है 7.5 में 1 फुट कम, 3 फुट मार्जिन हटा के बचेगा 7 इंची। तो ये 3.5 इंची पे हमने डंडी का निशान लगाया। ये देखिए अब ये भी बाजू जो है ना थोड़ा सा पीछे जाएगा, जैसे आम और कोटों का जो पीछे जाता है, जैसे सीने से पेट ज़्यादा होता है, बराबर होता है, उससे थोड़ा कम जाएगा पीछे बाजू, मगर ये भी बाजू पीछे जाएगा, जब भी मज़ा आएगा। नहीं तो आप पता लगे कि आप आगे बाजू चढ़ा दिए तो गलत हो जाएगा। तो देखिए पीछे बाजू कैसे जाएगा, जब आपने डंडी का हिसाब से निशान लगाया, गेदरी बाजू का लगाएंगे तो आपको कारीगर को पता है कि भाई हमने यहाँ से चढ़ाना है, और फिर वो बाजू देखेगा तो ये थोड़ा सा पीछे आएगा। समझे ना? तो कोट का मतलब है कि कोट पहन के लोग अंग्रेज लगे, क्या वाकई में ये अंग्रेज लोगों का पोशाक है। समझे ना? तो ये आप काम जानेंगे, फार्मूला जानेंगे, तभी तो बड़ा मास्टर बनेंगे, और नहीं तो बस वही कहानी रहता है तो भैया करे जाओ चाहे जैसा भी हो, ऐसा नहीं। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे आप काटेंगे। ये मेरा नंबर है। अब देखिए मैं इसका बैक काट रहा हूँ, आप बने रहिएगा और समझिए, और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर आपको मैं बनाऊँगा। अब देखिए ये जो है निशान, मैं इसको 1.5 फुट नीचे गिरा रहा हूँ। ये देखें ना, ये गिराना बहुत ज़रूरी है, ये 1.5 फुट नीचे, इसलिए कि देखिए ना गिराएंगे तो यहाँ पे फूलता है। ठीक है ना? तो ये देखिए ये मैं यहाँ से बैक काट रहा हूँ, आप सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। ये देखिए अब ये जो मैं बैक काट के लाया यहाँ पे, आप देख रहे हैं ना, ये अब 1 फुट ऊपर से काटेंगे। ये फार्मूला है, देखिए 1 फुट हमने ऊपर से काटना है। ये देखिए 1 फुट ऊपर से काटा मैं। ठीक है भाई? अब यहाँ से हमने ये 3 फुट वाले निशान काटा, अब फिर मैंने यहाँ से ऐसे काटा। ये देखिए, तो सब समझिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, एक एक बात लाख रुपए का है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ से आपने ऐसे काटा, ये देखिए, और यहाँ से आपने आधा सूत बाहर से लेना है। अब ये आधा सूत हमने बाहर से लिया और इसको मैं मिलाते जा रहा हूँ। कैसे मिला रहा हूँ? ये जो मेरा नज़र का खेल है, ये जैसे सोनार लोग सोना गलाता है ना, तो वो कंच देख करके सुहागा डालता है, इसी तरह से जो आधा सूत हमने बाहर लिया है उसको मिलाने के लिए लिया है कि भाई सुंदर आए, बहुत बढ़िया दिखे। क्योंकि देखिए कोट का जो है ये सब मेन बात होता है, जब भी आदमी कोट पहनता है तो ये देखिए ये चीज़ पहले नज़र आता है कि देखिए बैक में जब कहिएगा बैक घूमो जी, तो ये चीज़ बिल्कुल शानदार आना चाहिए। तो कब शानदार आएगा? जब आप उस हिसाब से काटेंगे। समझे ना? तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे बैक काटेंगे, और अभी बने रहिए और देखिए कि कैसे आप दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। मैं आपको बनाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ से हमने एक किनारी के काट कर निकाल रहा हूँ और आपको समझाता हूँ कि देखिए कैसे सामना काटेंगे। ठीक है भाई?
अब ये मेरा पैक कर दिया, जो कि मैंने आपसे बताया कि देखिए ये एक सूत ऊपर से काटे, ठीक है भाई। अब देखिए मैं यहाँ से दामन सीधा कर रहा हूँ। इसको कहते हैं कि भाई सोने पे सुहागा। तो सोने पे सुहागा कैसे होगा, यही तो आपको समझना है। ये देखिए मैं दामन मिला रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए डंडी, डंडी किसको बोलते हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं डंडी। तो ये डंडी का निशान आपने ऐसे लगा लेना हर हालत में, ठीक है जी। क्योंकि देखिए डंडी का हिसाब आप लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि आप कटिंग कर रहे हैं कोट का, तो आपको पता है कि भाई इसका पेट कितना है, कहाँ पे बाजू चढ़ेगा, क्योंकि ये मास्टर को पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप कारीगर के ऊपर छोड़ देंगे तो कारीगर तो अंदाज़ा ही करेगा ना, कभी खोलेगा मुदेगा, उसको पता नहीं नाप क्या है, या वो तो मास्टर है नहीं, समझे ना, वो तो सीलर है, कटर थोड़ी है। तो इसलिए आपको ये डंडी का निशान, गेदरी का निशान, ये सब लगाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सामना काटने। तो देखिए सामना कैसे काटेंगे ये सीखिए आप, और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। क्योंकि मैं आपसे बोला कि सीना से हम 4 इंची लूज काटेंगे और पेट से 3.5 इंच, ठीक है भाई। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए हम सामना इसका काटने के लिए ऐसे बिछा रहे हैं। देखिए ये लंबाई हमने यहाँ पे ऐसे लिया बैक, और फिर सामना यहाँ से ले रहा हूँ ताकि मैं गोला काटूँ और ताल काटूँ तो मेरा निकल जाए, समझे ना। ये देखिए तो इसलिए आपको ऐसे काटना पड़ेगा ताकि आपका ये गोला यहाँ से निकले और ताल यहाँ से निकल जाए, ठीक है ना। तो ये हमने आपको समझाया कि देखिए कैसे बेबी साइज का कोट काटते हैं तो कैसे निकालना पड़ता है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये 47.5 इंची सीना है, इसलिए अब देखिए यहाँ से मैं सामना निकाल रहा हूँ। ये देखिए कैसे निकालते हैं। ये कपड़ा हमने ऊपर किया, सामना काटने के लिए बिछा रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप बने रहिए और देखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर है। ये देखिए ये हमने कपड़े बिछाया सामना काटने के लिए। एक हम यहाँ से मिलाया और फिर यहाँ से मिला रहा हूँ मैं। ये हमने परफेक्ट मिलाया, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जो सामना हम काट रहे हैं ये हमने यहाँ पे ऐसे बैग बिछाएंगे। ये देखते ना यहाँ पे सामना काटने मैं जरा चेक कर दूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए ये चेक करना भी जरूरी होता है। देखिए ठीक है भाई। तो ये देखिए ज़रा हमें कैमरा सेट करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है भाई, ताकि आपको दिख सके। ये देखिए ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ पे कैमरा सेट किया। ये देखिए आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है भाइयों।
तो हेवी साइज कोटों में यही होता कि ज़रा कैमरा हमें बार बार सेट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से मैं जो नाप रहा हूँ, ये किनारी से आधा इंच आगे, आधा इंच आगे चला, किनारी छोड़ के आधा इंच आगे, ये हमने आधा इंच आगे निशान लगाया। और ये देखिए यहाँ पे हमने बैक रखा और बिल्कुल सीधा मिला। ये देखिए किस निशान, यहाँ से ये जो आधा इंची वाला निशान है, यहाँ से वहाँ तक हमने बिल्कुल सीधा मिला दिया। अब जो मेरा ऊपर का निशान है, ये देखिए जो मेरा बैक है वहाँ पे निशान लगाया, ठीक है जी। और यहाँ पे हम स्केल रखे, ये देखिए इस निशान पे यहाँ मिलाया है और ये बिल्कुल काउंटर से मिलाया एकदम सीधा ऐसे। और ये निशान हमने यहाँ पे देखिए ऐसे लगा, ठीक है भाई। अब आइए दामन पे, ये देखिए दामन पे हमने स्केल को रखा ऐसे, ये देखिए ना यहाँ से बराबर रखा, ये देखिए सीधा एकदम होना चाहिए। और ये निशान आपने यहाँ से लगाया ऐसे, ये निशान आपने नीचे दामन पे लगाया, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो मेरा लंबाई वाला निशान है, इसको मैंने ऊपर ले आया, ये देखिए। अब ये निशान मैं मिलाऊंगा, ये देखिए ये निशान मिलाया। ये जो मेरा 1.5 फुट नीचे गड्ढा है, इसको नहीं मिलाऊंगा, ये निशान को मिलाऊंगा, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से ये मेरा निशान बिल्कुल परफेक्ट पे मिला हुआ, ये सब जगह से मिला हुआ सही से। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो है हमारा बिल्कुल सीधा निशान। अब यहाँ से मैं लूँगा, ये देखिए ये नीचे वाला निशान, ये देखें ना, ये निशान यहाँ से हमने ऐसे स्केल रखा, ये देखें, और ये नापा मैं, ठीक है जी। ये हमने यहाँ से ऐसे निशान ले लिया, ठीक है भाई। अब ये हमने लेना सीने का 24वां हिस्सा वाला, ये देखें ना, ये सीने का 24वां हिस्सा वाला निशान है मेरा। देखिए सीने का 24वां हिस्सा वाला जो यहाँ से हमने बिल्कुल ऐसे परफेक्ट किया, ये देखिए ये और ये। अब ये मेरे सीने के चौथाई से आधा इंच कम वाला, ये देखें, ये सीने के चौथाई से आधा इंच कम वाला निशान पर, ठीक है भाई। और ये मेरा बैक के गड्ढा वाला, ठीक है ना, ये बैक के गड्ढे वाले निशान पे हमने रखा, ये देखिए। और ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लगाया, ठीक है भाई। अब जो है आप बैग को यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है जी। ये बैग उठा लिया आपने। अब इस निशान को आपने पूरा करना है, पूरा किए, पिछला हिस्सा वाला पूरा किए, और फिर ये सीने के चौथाई से आधा इंच कम वाला पूरा किए, और ये गड्ढा वाला पूरा किए। अब हमारे दामन, ये देखिए ये दामन वाला भी निशान हमने ऐसे पूरा कर देना है। देखिए कैसे मैंने रखा ना, ये बाजू हमने आपको दिखाया कि देखिए ऐसे निशान पूरा कर दिए। अब जो आप निशान लगाएंगे, ये देखिए आधा इंची अंदर वाला, जो किनारी से आधा इंची अंदर निशान है, इसको पूरा करना है हमें, ठीक है भाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कैसे हेवी साइज का कोट कटता है। ये देखिए ये हमने पूरा कर लिया, और यहाँ हमने ये दामन पे भी पूरा कर दिया, ये नीचे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये दामन जो हम लेंगे यहाँ से, ये हम लेंगे यहाँ से 2 इंची गुलाई के लिए, ठीक है जी। अब आते यहाँ
तो यहाँ हम रखेंगे सीने का छठे हिस्से से 1 इंची कम। अब सीना का छठा हिस्सा कितना हुआ 43.5 का, तो ये हो गया 7.25। तो मैं इसको रखूँगा 6.25 इंच। ये देखिए, तो 6.25 इंची का निशान लगाया और फिर हमने यहाँ से लगाया 6.25 इंची का। और देखिए ये निशान हमने स्केल ऐसे रखा, ये देखिए यहाँ मिलाया और यहाँ मिलाया, और ये देखिए ये निशान हमने सिर्फ कितना ही लगाना है, ये 2 इंची पर बस। अब हम आगे तख्ती पे, तो देखिए ये सीना 43.5 बना है, तो मैं 4 इंची लूज पे कोट काट रहा हूँ, तो इसका मैं तख्ती रखूँगा 2 सूत कम। तो ये देखिए 2 सूत कम मैं रख रहा हूँ, कितना 10.5 इंची 1 सूत। ठीक है भाई। अब यहाँ आते हम, अब ये मेरा सीने का 24वां हिस्सा और ये है सीने का 12वें हिस्सा, 3 इंची 1 सूत, 3.5 इंची 1 सूत। अब यहाँ भी हमने रखना 10.5 इंची 1 सूत। ये देखिए ये 10.5 इंची 1 सूत है और यहाँ भी 10.5 इंची 1 सूत है। अब मैं इसको यहाँ निशान लगाया 1.5 इंची पे, ये मैंने 3.25 इंची का वॉलिट रखा। अब यहाँ से मैं आधा इंची ऊपर उठाऊंगा। क्यों आधा इंची उठाऊंगा, तो देखिए ये मुंडा मैं काट रहा हूँ आधा इंची सीने के चौथाई से कम, इसलिए हमने आधा इंची उठाया और फिर मैंने यहाँ पे आधा इंची नीचे डाउन कर दिया। ये देखिए ये मेरे वॉलिट का निशान हो गया, ये 1 इंची का ये मेरा वॉलिट बनेगा। ठीक है भाई। ये देखिए 1 इंची का हमने वॉलिट का निशान लगाया, ये देखिए, और ये मेरा तख्ती का निशान है। तो देखिए तख्ती का निशान कैसे लगाएंगे ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए तख्ती का निशान कैसे लगेगा, ये सीखिए। तो ये यहाँ पे हम मिलाएंगे, देखिए सीने के चौथे से आधा इंची कम, और ये सीने का 24वां हिस्सा और ये सीने का 12वें हिस्सा। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे रखा है स्केल, देखिए ना ये देखिए ये स्केल हमने यहाँ से बिल्कुल सीधा मिलाया। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधा मिलाया और ये स्केल हमने यहाँ मिलाया। गौर से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल सीधा मिला और ये यहाँ पे मिला बिल्कुल सीधा, और ये निशान आपने ऐसे लगाना है। ठीक है जी। ये सीने का चौथे हिस्से से आधा इंची कम, ये 24वें हिस्सा और ये 12वें हिस्सा। ठीक है भाइयों। अब मैं बताता हूँ आपको कि देखिए ये जो है 3.25 इंची, तो मैंने 2 इंच में 1 सूत कम पे निशान लगाया और इसको नापूंगा। ये देखिए ये लंबाई, तो ये मेरा हो रहा है आपको 31 इंची 1.5 सूत। ठीक है जी। अब ये हमें कितना 3 सूत सिलाई में जाएगा, तो ये बचेगा 31 इंची आधा सूत। तीसरा हिस्सा इसका होगा 10.25 इंची 4 बाल बराबर। तो ये देखिए 10.25 इंची 4 बाल बराबर रखा, और यहाँ मैं ये रखूँगा बटन, देखिए पहला 10 इंची 4 बाल बराबर, और फिर दूसरा बटन मैं इसका रखूँगा देखिए 6.25 पे। अब आप कहेंगे जी 6.25 का बटन क्यों रखा, तो देखिए साइज के हिसाब से बटन का भी रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये मेरा पहला बटन है और ये दूसरा बटन। ठीक है भाइयों। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो पॉकेट का बीच है ना 2 इंची में 1 सूत कम वाला निशान, यही निशान आपने यहाँ पे लाना है। ये देखिए, और ये डांट का निशान हो गया, 1 इंची अपने तरफ आप ले लिए, ये आपका पॉकेट का निशान हो गया। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे निशान लगाएंगे। अब ये निशान हमने डांट का लगा लिया, ये देखिए यहाँ से ये डांट का निशान हमने लगा दिया, और ये वॉलेट के नीचे 2.5 इंची नीचे मैं निशान लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ ये मेरे वॉलेट का निशान हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जो मेरे सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम है, यहाँ पे 1.25 इंची हम अपने तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए ना यहाँ ये 1.25 इंची अपने तरफ निशान लगाया। अब यहाँ से हम जो सीने का छठे हिस्से से 1 इंची कम है, ये देखिए वहाँ पे हमने स्केल रखा। ये देखिए यहाँ ऐसे, और ये स्केल हमने वॉलेट पे रखना है। देखिए वॉलेट के मुंह पे यहाँ, और ये आपने ऐसे निशान लगाना है। ठीक है जी। ये देखें ना ये, और इसको नापेंगे जैसे ये 13 निशाना है ना आपका, वैसे ही 13 नापना है। ये देखिए 2 इंची, ये हमने 2 इंची नापा ऐसे। ये देखिए ये नापने का ही जादू है। ये देखिए अब ये निशान पे आपने स्केल रखा यहाँ पे, ये देखें ना 2 इंची पे, और यहाँ आपने तख्ती पे मिलाना, जितना भी तख्ती हो
आप जिस हिसाब से कोट काटते हो जो तख्ती आएगा वहाँ पे ये मिलाएंगे और ये 2 इंची नीचे मिलाएंगे हम, ठीक है ना। ये देखिए 2 इंची नीचे और ये यहाँ तख्ती पे, ठीक है जी। अब ये मेरा बन गया गला, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए इस निशान से ये जो 2.25 वाला निशान है, 2 इंची वाला निशान है मेरा, ये देखिए। ये पहले बटन से जो मेरा 2 इंची अंदर वाला निशान है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये देखिए ये यहाँ से ये 2 इंची अंदर वाला निशान मैंने लिया, ठीक है जी। ये देखिए ना ये। अब यहाँ से 1.25 इंची वाला निशान से ये देखिए 1.25 इंची बाहर वाला निशान और यहाँ हमने 3 सूत अंदर ये निशान हमने ये लगाया फैशन का, ठीक है जी। ये सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम और ये 1.25 इंची अपने तरफ और ये 3 सूत अंदर, ये हो गया आपका फैशन। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये 3 सूत आपने इस निशान में आपने अपने तरफ लेना है। कौन से निशान में? देखिए सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम वाला और ये 2 इंची वाले पे आपने निशान रखा। यहाँ ये देखिए ये स्केल मिलाया और इस कोट में हमने 3 फुट ऊपर उठाया, ये देखिए ये गला के लिए। और ये मेरा बन गया गला, ये देख रहे हैं ना, ये मेरे कोट का गला बन गया, ये देखिए। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए सीना से ये 3 फीट से कम है, इसको यहाँ पे आपको डांट देना पड़ेगा। ये देखिए तो ये डांट देंगे यहाँ पे, ये कोट जो आपका बनेगा तो इतना बढ़िया बनेगा कि देखिए पूछिए ही मत। कैसे? ये डांट होगा तो ये फैशन उठेगा नहीं, तो इसलिए आपको डांट देना है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ये फैशन तोड़ेगा कारीगर तो खींच के टेप 1 2 3 सूट को नम देगा ये फैशन को, समझे ना। तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए इस साइज में, ऐसे साइज में एक गले में डांट डालते हैं, इसको खींच करके ये देखिए नम देते हैं। तो ये सब फार्मूला कौन बताएगा? इसको सोने में सुहागा, जो बड़े मास्टर हैं, जो काम को जानते हैं वही आपको बताएगा। जो नहीं जानता वो बेचारा क्या बताएगा आपको। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये हम यहाँ से गोलाई लेंगे, ये 2 इंची वाला और ये मैंने पहले बटन वाला मिलाया। यहाँ से हमने एक ऐसे गोलाई लिया और ये गोलाई मैं लूँगा स्वाद अनुसार, जो आपको शहर में चलता हो या जो आपने गांव से ऑर्डर लिया उसी हिसाब से। अब जो बता रहा हूँ मैं आपको कि ये देखिए फैशन, तो यहाँ से हम फैशन लेंगे। तो कैसे फैशन लेंगे? ये देखिए ये निशान हमने यहाँ पे लगाया और ये मैंने फैशन का दिखाया, ये देखें ना यहाँ। तो ये मेरा फैशन होगा इस कोट का। ये देखिए 5 वाला दिया, 3.5 इंची में 1 सूत कम तैयार। डाल दे लूका, काट कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये जो मैं बताया आपको, देखिए फैशन कैसे बनाया हमने, ये देखिए, ठीक है जी। ये मेरा फैशन होगा 3.5 इंची में 1 सूत कम तैयार। ये देखिए मैंने नाप को दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है भाई, नहीं 3.5 इंची होगा। अब मैं आगे के हिसाब बताता हूँ कि देखिए आगे क्या हिसाब बनता है। ये देखिए तो आपने एक बार फार्मूला समझ लेना है और पूरे जीवन ऐश करना है, ठीक है ना। क्योंकि इतना आपको कोई भी साफ नहीं बताएगा, इसलिए नहीं बताएगा कि देखिए ये सब फार्मूला 20 लाख रुपए का होता है, बड़े बड़े मास्टरों के पास होता है। ये किसी को देते नहीं, अपने बेटों को देते हैं। तो हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि भाई मेरे घर में कोई दूसरा करने वाला नहीं, हमारे बच्चे डॉक्टर हैं, सीए हैं, MBA किए हुए, वो लोग इस लाइन में आएंगे। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए बैग कैसे रखेगा, सामना कैसे काटेंगे। कंधी ये देखिए आपने यहाँ से मिलाया और ये जो निशान है मेरा, ये मैं मिलाऊंगा सीने का छठे हिस्से से 1 इंची जो कम रखा हूँ मैं, वहाँ पे रखा मैं। ये देखें ना ऐसे। अब मैं इसको यहाँ हाथ रख करके
और इसको मैं नापूंगा। ये देखिए, ये तो ये मेरा 2 सूत जो है बैक बड़ा है, तो 2 सूत बैक बड़ा है मेरा। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए कि ये बैक में नम होगा। जब ये कोट बनेगा तो बैक में नम देंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब ये रुई का पैड लगेगा ना तो इससे फिनिशिंग आता है। तो 2 सूत नम देंगे हम। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए ये निशान जो है मेरा, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे देखिए, ये 3 फुट बाहर वाला और ये निशान, ये हम ऐसे उठा हुआ निशान लगाएंगे। ये देखिए ना ऐसे, अब ये उठा हुआ निशान लगाया और यहाँ 3 फुट नीचे से ये देखिए, ये मैं लगाऊंगा यहाँ निशान, वहाँ पे सीने का बारहवें हिस्से, ये देखिए ऐसे, और फिर ये 3 फुट नीचे से ये देखिए, ये 24वें हिस्से पे निशान लगाया, ये देखिए ऐसे। अब इसके बीच में हम नापेंगे, और इसका बीच जो है मेरा, ये देखिए आधा इंची है, ठीक है जी, ये आधा इंची है। इसके बीच में हमने ये निशान लगाना है, ये देखिए, ठीक है जी। अब जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से हमने एक नीचे से और ये बीच वाले निशान पे ये निशान लगाया, ये मेरा तख्ती का निशान होता है। और यही निशान होता जो लोग बाग लगाते हैं अंदाजे से, या आपको बदलाएंगे स्केल ले करके और बार बार चूमेंगे और कहेंगे कि मेरे माई, मेरे बाप, मेरे दादा। देखिए हमारे लाइन में बहुत बटोलेबाज है। कौन बटोलेबाज है? जो काम नहीं जानते हैं, जो उनका गुरु है, जो बताया वही करेंगे ना वो। अब आगे तो जानते नहीं है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, ये स्केल लेंगे और बार बार इसको चूमेंगे। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक निशान यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, और किसी का फार्मूला नहीं बताएंगे। तो उनको खुद पता नहीं है कि इसका फार्मूला क्या है, तो आपको क्या बताएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए ये तख्ती निकालने का फार्मूला आपने देखा, समझा। अब हम चलते लूजिंग पे, देखिए कैसे कटेगा, ठीक है भाइयों। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे फार्मूला बनता है, कैसे तख्ती बनता है। सीना से 1 इंची पेट कम है, उसका फैशन कैसे बनेगा, गला कैसे बनेगा, एक ही चीज़ समझना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप दुनिया का नंबर 1 मास्टर बने। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा चाय पीजिए भाइयों, 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये हम सीना से नापेंगे। ये मेरा सीना से है, ये देखिए 9 इंची में आधा सूत कम, और ये पेट से है मेरा, ये देखिए 8 इंची, ठीक है भाइयों। अब 9 इंची में आधा सूत कम है। अब ये जो मैंने आधा इंची अंदर वाला निशान लगाया हूँ, यहाँ से फार्मूला चलेगा। ये जो आपने फैशन निकाला है, ये फैशन से नहीं नापेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये फैशन से नहीं, ये सीधे वाले निशान है। अब देखिए 9 इंची में आधा सूत कम है मेरा बैक, ये हमने 9 इंची में आधा सूत कम लिया और यहाँ पे नापा। ये मेरा 47.5 इंची सीना है, उसका आधा हुआ 3.25, 3.24। तो ये 3.24 हमने यहाँ पे रखा, और ये देखिए 9 इंची में आधा सूत कम हमने इसको रखा। अब यहाँ पे हमने रखा लूजिंग 4 इंची, ये देखिए ये 4 इंची लूजिंग है, ठीक है ना। अब देखिए कि ये
8 इंची एक सूत आर्मोल बन रहा है। तो क्यों बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है कि सीना 47.5 है और तीरा आपका 19.25 है। इसीलिए आधा इंची हमने मोड़ा कम काटा, बॉडी गोला कम काटा आधा इंची, और ताल में खेल होगा इसका। तो यही सब फार्मूला होता है समझने का। अब मैं बता रहा हूँ आपको, पेट पे चलते हैं। तो देखिए पेट कितना है मेरा, 8 इंची। तो ये 8 इंची लिया मैं, और यहाँ से नापा मैं 46.5। तो 46.5 का ये हो गया 17.25, 23.25। तो यहाँ हमने 23.25 इंची रखा, और ये देखिए ये हमने 8 इंची रखा। ठीक है भाइयों। अब यहाँ पे हमने लूजिंग रखा 3.5 इंची। ये देखिए सीना पे हमने लूजिंग रखा 4 इंची, और पेट पे रखा 3.5 इंची। ठीक है भाइयों, यही फार्मूला मैंने बताया था आपको। अब मैं नाप के दिखा रहा हूँ। देखिए ये मेरा पेट पे कितना है अभी इंची टेप पे, और ये मैंने सीना पे ले आया। ये देखिए ये देखिए, तो ये बराबर है, ये पेट और सीना बराबर है। ठीक है ना। तो ये जो है पेट सीना बराबर है, तो मैंने ये स्केल एक बार रख के ऐसे टेली करना है। देखिए ये हमने स्केल यहाँ रखा, और ये देखिए ये पेट पे रखा, और हमने एक पेट पे निशान लगाया और एक यहाँ निशान लगाया। ये देखिए तो ये मेरा बिल्कुल बराबर है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं हिप के। तो देखिए इसका सीना 47.5 है, पेट 46.5 है, और हिप 46.5 है। तो ये देखिए ये हमने रखा पेट पे, ये देख रहे ना यहाँ, और इसको मैं गिराऊंगा। ये देख रहे ना ये जो मैं हिप नाप रहा हूँ। तो देखिए हिप नापने का तरीका, आपने हिप कैसे नापना है। ठीक है ना। ये देखिए ये हमने रखा यहाँ पे स्केल, ये देखिए ना यहाँ मिलाया ये, और ये मैं यहाँ पे देखिए यहाँ से गिराऊंगा 1.5 इंची में 1 सूत कम। ये देखिए यहाँ हमने 1.5 इंची में 1 सूत कम गिराया और इसको मिलाया, और ये देखिए ये मेरा हिप का निशान हो गया। ये देखें ना ऐसे मैंने स्केल पे लगाया, ये मेरा हिप का निशान हो गया। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए हिप पे कैसे निशान लगाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो मैं पहले देख लूँ कि आपको यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। तो ये मैं देख रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है मगर थोड़ा कम दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लाया। ठीक है भाइयों, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखे। ठीक है भाइयों। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जो है मेरा साइड, ये देखिए ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है भाई। अब ये निशान मैं लगाऊंगा, ये गोल वाला सुराख यहाँ पे रखूँगा। ये देखिए नहीं यहाँ, और ये देखिए यहाँ मिलाया मैं और यहाँ मिलाया। ये देखिए और ये यहाँ और ये यहाँ, ये देखिए, और ये निशान हमने ऐसे लगाना है। ठीक है भाइयों। अब फिर मैं यहाँ से ये देखिए ये 1.5 इंची आगे निशान लगाऊंगा। ये देखिए, और फिर इसको हमने 1.5 इंची यहाँ से आगे निशान लगाया, और ये देखिए ये हमने यहाँ पे रखा इसके, ये हमने ऐसे निशान लगाया। ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे साइड में आपने निशान लगाना है। लोग बाग ऐसे लगाते हैं, ये देखिए ऐसे, तो ऐसे भूल से भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि ऐसे लगाते वही मास्टर जो थ्योरी वाले हैं, उनको नहीं पता। जो गुरु बताया वो कर रहे हैं, बार बार खोलते हैं, अल्टर करते हैं। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से हमने रखना बैग। ठीक है भाई। ये बैग हमने यहाँ रखा, ये देखिए यहाँ मिलाया, ये मेरा यहाँ मिल गया। ये देखा ना बिल्कुल। अब ये मैंने हिप पे ले आया, ये देखिए यहाँ जहाँ पे आपका हिप है। अब इसको आपने यहाँ से ऐसे निशान लगाना। ठीक है भाई। अब ये जो आपने निशान लगाया, अब ये निशान आप लगाएंगे यहाँ के गोलाई के हिसाब से। ये देखिए ये जो आपका गोलाई है ना, यहाँ से ये देख रहे हैं, ये मेरा गोलाई जो है, इस गोलाई से हमने मिलाया यहाँ से। ये देखें ना यहाँ से, और उस पॉइंट को मिलाया। ये देखिए यहाँ, और ये निशान हमने ये देखिए यहाँ से ऐसे दामन का लगा दिया। ये हमने आपको दिखाया
कैसे दामन में निशान लगाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए हिप वाला निशान मेरा यहाँ पे मैं स्केल रखूँगा, ये देखिए ना ये। और ये हमने पेट पे मिलाया, गोल वाला सुराख यहाँ दिखना चाहिए मेरा। ये देखिए ये हमने पेट पे मिलाया और ये निशान लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ से मैं ये देखिए ये 1.5 इंची वाला निशान दूंगा मार्जिन का, ठीक है भाई। और ये निशान भी हमने ऐसे ही लेना है, ये देखिए। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे निशान लगाएंगे साइड में। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये जितना है यहाँ उतना ही यहाँ है, मगर फिर भी ये कहता है कि हमें थोड़ा बाहर निकालो। तो देखिए ये आधा सूत बाहर निकला, ये आपको निकालना है हर हालत में। ये नहीं कि हाँ जी आधा सूत गड्ढा मार रहा है तो आपने गड्ढा छोड़ देना, नहीं जी। गड्ढा छोड़ देंगे तो मज़ा नहीं आएगा सूत में, समझे ना। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ऐसे निशान लगाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए पॉकेट का निशान। तो ये जो मैंने पॉकेट का निशान लगाया था आपको दिखाया था, देखिए यहाँ हमने इंची टेप रखा और ये रखा। ये मेरा हो रहा है 31 इंची। एक सूत 3 सूत सिलाई में जाएगा, 31.25 बचेगा। तीसरा हिस्सा हो गया ये देखिए 10.25। और फिर मैं यहाँ रखूँगा सीने का छठा हिस्सा, ये देखिए छठा हिस्सा हो गया 7.25 इंच, ये देखिए। और फिर मैंने यहाँ से नापा ये 10.25 इंची। तो ये मेरे हो गए पॉकेट का निशान, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए पॉकेट का निशान कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये मेरा पॉकेट का निशान हो गया और ये मैं फ्लाप का निशान लगा रहा हूँ। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए ये फ्लाप का निशान, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको आगे के फॉर्मूला कि देखिए आगे आप क्या समझेंगे। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ आगे का। ये देखिए यहाँ से हमने 3 सूत का निशान लगाना है। ये देखिए 3 सूत मेरा हो गया सिलाई का और ये 1 इंची मैंने रखा मार्जिन का, ठीक है भाई। अब देखिए कि ये कोट का साइज है, इस हिसाब से मैंने यहाँ से रखूँगा। ये देखिए 2 इंच, ये हमने 2 इंची रखा, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इस स्केल को लगाऊंगा आपको। ये देखिए ये ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से ऐसे निशान लगाया और से देखिए, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि सीना से मेरा 4 इंची लूज है, पेट से 3 इंची लूज है। एक सूत ये बाहर जा रहा है, ये देखिए ये मेरा 3.5 इंची एक सूत है। तो मैं एक सूत कपड़ा यहाँ से निकालूंगा, ये देखिए एक सूत। अब ये निशान हमने लगाया, ये देखिए आपको कि एक सूत हमने यहाँ से ऐसे निकाला, ठीक है जी। ये देखिए एक सूत ही निकलेगा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपने नापना, ये नापना है, ये देखिए। और ये निशान आपने लगाना है, ये देखिए ऐसे। और 3 सूत आपने कपड़ा यहाँ से निकालना है। ये 3 सूत निकालेंगे तो ये आपका डांट में आ गया, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 3 सूत आपने निकाला, ठीक है भाई। ये देखिए एक सूत ही हमने पेट से निकालना है और ये 3 सूत हमने यहाँ से निकाले। ये देखिए ये हो गया 3 सूत। ये 3 सूत यहाँ से पॉकेट का निकालेंगे और ये 3 सूत डांट का निकालेंगे, क्या भाई। अब मैं आगे का बता रहा हूँ, देखिए ये हमने नापा। ये देखिए ये 3 सूत है ना मेरा, ये देखिए। अब ये मैंने नापा यहाँ से, ये है मेरा 10.25 इंच, ठीक है भाई। अब मैं ये नीचे वाला निशान पे ले गया, ये देखिए। और यहाँ से नापा ये मैं 10.25 इंच, ये देखिए। चलो यार, तो ये 10.25 इंच नापा मैं और इसको मैं निशान लगाऊंगा बिल्कुल चांद की तरह, ये देखिए ऐसे। ये देखिए ना ऐसे, ये ठीक है भाई। ये हमने चांद की तरह निशान लगाया। हाँ मार दीजिए।
ये देखिए। ठीक है भाई, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए 3 सूत हमने यहाँ से निकाला और 3 सूत यहाँ से निकाला, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताया ये सीना से 1 इंची पेट कम है, तो उसका सामना मैंने फार्मूला काट के दिखाया, समझाया कि देखिए इसमें हम यहाँ डांट देंगे, यहाँ 3 सूत नम देंगे। अगर यही सीना के बराबर पेट होता या सीना से 1 इंची 2 इंची पेट ज़्यादा होता तो मैं यहाँ सामने में भी नम देता, मगर इसमें नम देने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए हेवी साइज का कोट कैसे काटेंगे और कैसे फार्मूला बनेगा। अब मैं गोला काटूंगा और ताल काटूंगा, तो उस ताल में आपको जादू समझाऊंगा कि देखिए ये जादू कहाँ होता है। क्योंकि देखिए आप लोग नहीं जानते तो नहीं समझते, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं ना, जिनके पास ऐसा ऐसा नाप आता है, वो हमसे पूछते हैं फ़ोन करके और मैं बताता हूँ और समझाता हूँ, समझे ना। तो इसलिए आपके पास नहीं आता तो आप तो समझेंगे यार ऐसे ही है, समझे ना। तो जब आप ऐसा ऐसे नाप का बनाएंगे तभी तो आपके पास ऐसा ग्राहक आएगा। देखिए सोने के दुकान पे सुनार के दुकान पे ही सोना खरीदने जाएगा, हीरे के दुकान पे ही हीरा खरीदने जाएगा, पीतल बर्तन वाले के पास थोड़ी जाएगा सोना खरीदने। तो जब आप ऐसे ऐसे साइज के बनाएंगे तभी आपके पास ग्राहक आएगा। तो वही मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए 66 इंची सीना, 70 इंची पेट वाला जो मैंने काटा था, अड़मोल गोला काटा था, तख्ती काटा था, और उसके बाद जो मैंने समझाया था कि देखिए ताल में क्या खेल होता, वही खेल इसमें भी होगा। तो आप ये देखिए और समझिए और सीखिए, दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। तो ये देखिए ये सामना जो मैं काटूंगा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से पहले मैं निकाल लूँ इसको ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मेरा तो ये काम 30 मिनट का है, मगर मैं आपको 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि देखिए जब तक जिंदा है आप ले लो, समझे ना। जब हम मर जाएंगे तो मेरे गुरु का भी काम मर जाएगा। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि भाइयों ये प्रसाद है, इसको ग्रहण कर लो, बहुत काम आएगा, इतना काम आएगा कि आप पूछो ही मत। ये हमने आपको काट के दिखाया। देखिए हम अभी गला काट रहे इसका। अब ये बिल्कुल सीधा काटेंगे एक तार पे, ये देखिए इस बटन पर हैं, और यहाँ से आपने जो निशान लगाया है देखिए उसी को काटेंगे। ये सब फार्मूला है। ये हमने सामना काटा। अब मैं आपको पैनल काट के दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वही रहिए। देखिए अब दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। देखिए मेरे कहने का मतलब देखिए हमने तो सीखने में 5 साल लगा, ठीक है जी। आप लोगों ने पढ़े लिखे हैं, ज़माना बदल गया, वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बन गया। तो कैसे बनेंगे? यूट्यूब के मेहरबानी से, फेसबुक के मेहरबानी से। आप कभी भी मेरा यूट्यूब पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, तो फेसबुक पे मैंने मार्च से लेके अब तक वीडियो नहीं डाला था, मगर अब डालने लगा हूँ मैं। क्योंकि देखिए फेसबुक वाले अपना मनमानी करते हैं, यूट्यूब वाले मोनेटाइज करते हैं, सब कुछ करिए, मगर फेसबुक वाले नहीं। इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि छोड़ो यार इसको, मगर फिर भी मैं अब फेसबुक पे डाल रहा हूँ वीडियो, आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने ये काटना शुरू किया और ये बीच में आधा सूत ऊपर उठाया हमने, ये देखिए यहाँ। अब यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, मिलाते जा रहा हूँ, ये देखिए देखिए, और यहाँ हमने मिला दिया। ये सब फार्मूला है। ये देखिए यहाँ से शुरू किए, ये आधा सूत उठाए और यहाँ पे आके मिला दिए। अब देखिए यहाँ से हमने ये तख्ती काटेंगे, तो ये बीच वाला जो लाल वाला निशान है मेरा, ये भी ये परफेक्ट, समझे ना। तो ये हमने तख्ती काट के दिखाया, आपको समझाया कि देखिए कैसे काटेंगे।
ये देखिए। और यहाँ से हमने ये देखिए ये काट के जाया यहाँ, और ये देखिए ये हमने इसको यहाँ से काटे क्योंकि उल्टा कैंची नहीं चल रहा मेरे से। ये देखिए, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए ये 3 सूत हमने, पता नहीं इधर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा यार, सॉरी मैं काट रहा हूँ, इधर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं देख नहीं पाऊँगा, नहीं दिख रहा है यार। ये देखिए, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से हमने ये 3 फीट वाला निशान काट लिया। ठीक भाई, अब जब ये फिनिशिंग हो जाएगा कोट, उसके बाद में ये देखिए फिनिशिंग होने के बाद इसको काट के माल निकालेंगे और ये डांट देंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये हमने सामना दिखाया, अब हम फाइनल काट के दिखा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ से हमने ये फाइनल काटना शुरू किया, ये देख रहे हैं, और ये 1 इंची टाइट करने का मेरा मार्जिन, ये देखिए ये हमने यहाँ पे काटा। ठीक है जी, और यहाँ से हमने ये देखिए ये काटा, तो ये हमने आपको काट के दिखाया। कोट की सीना से 4 इंची लूज और पेट से 3.5 इंची। ठीक है भाई, बाद में लीजिएगा, बाद में ना फ़ोन पे कर दूँ, है फ़ोन वाला? हाँ है फ़ोन वाला। ये देखिए एक सूट जो मेरा ज़्यादा था, एक सूट हमने यहाँ से निकाल दिया। ये देख रहे, ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे काटेंगे आप बेबी साइज का कोट जो सीना से 1 इंची पेट कम है, और ये कोट सीना से 4 इंची लूज कटा है और पेट से 3.5 इंची। ठीक है भाई, तो ये हमने आपको दिखाया। अब हम इसका गोला काटेंगे और ताल काटेंगे, तो ये आप बने रहिए और समझिए कि गोला कैसे कटेगा, ताल कैसे कटेगा, गेदरी का निशान कैसे लगाएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा कि हाँ देखिए, और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। ये देखिए ये हमने ये डंडी का निशान लगाया बाजू में, ये देखिए इसको बोलते हम डंडी। ये देखिए, अगर दाहिने से बाजू चढ़ाता है या बाएं से चढ़ाता है तो देखिए ये डंडी से निशान लगा के चढ़ाएगा बाजू, या गेदरी से बाएं तरफ से चढ़ाएगा, जैसे चढ़ाएगा। तो ये हमने डंडी का निशान लगाया, गोला नाप के हमने गेदरी का निशान लगाना। तो ये देखिए कैसे हम गोला काटते हैं, कैसे गेदरी का निशान लगाते हैं, ये समझते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए कि हम इसको गोला को कैसे काटते हैं, क्या फार्मूला बनता है इसका, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए भाई, हम इसका गोला काटें। ठीक है ना, ये 25 इंची बाजू है मेरा, देखो इसलिए हम ऐसे काटते हैं, इधर से बैक फिर इधर से सामना, ताकि आपका इसमें से ताल निकल जाए। ठीक है ना, अब ये देखिए ये जो मैंने नापा, तो हम यहाँ से नापेंगे। देखिए ये मेरा जितना है ना, यहाँ से सेम मेरा यहाँ से भी होना चाहिए उतना है। ये देखिए, क्योंकि देखिए ये सब फार्मूला है। ठीक है ना,
जैसे आप कपड़ा बिछाए, ये देखिए इधर से, तो इधर से बराबर हो, अगर सामने से बिछाए तो सामने से भी बराबर हो। ये सब फार्मूला है। लोग बाग ये सब नहीं देखते हैं, वो क्या होता है कि गलत हो जाता है। गलत होता है कब, जब कस्टमर पहनेगा उस समय आपको बहुत मतलब कि दिक्कत होगा, कस्टमर को भी और आपको भी। अब आपको तो समझ में नहीं आएगा, और कस्टमर जब सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपसे खुलवाएगा, और आप घर से खोल देंगे, खुद खोल देंगे कि आप हिसाब जानते नहीं, फार्मूला जानते नहीं, इसलिए। तो अब देखिए हम इसका गोला काटते हैं, तो कैसे काटेंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको पूरा बराबर दिखाया ताकि आपको दिख सके, ठीक है भाई। ये देखिए, ये जो मैंने निशान लगाया है आगे, तो यहाँ मैं लगाऊंगा, ये देखिए आपको 2 सूत के निशान, और फिर ये निशान हमने 2 सूत पे लगाया, और यहाँ मैं स्केल रखूँगा। तो यहाँ पहले देख लूँगा कि देखिए नीचे वाला पल्ला बराबर है ना मेरा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है तो आपका सारा बेकार चला जाएगा। तो ये यहाँ से आपने इसको लगाया, ये देखिए 2 सूत अंदर वाला निशान बिल्कुल सीधा है मेरा, ये देखिए ना, ये बिल्कुल सीधा निशान आपने लगाया। और ऊपर देख रहे थे कि ऊपर मेरा और जगह मिल रहा है, ये देखिए यहाँ लगा, और ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लगाया, और फिर ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लगाया, ठीक है भाई। अब हम रखेंगे ये जो है निशान, तो कैसे रखेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये मेरा 47.5 सीधा है और 43.5 फार्मूला बना था, तो ये 43.5 का छठा हिस्सा हुआ, ये 7.25 इंच, तो आधा इंच कम मैंने रखा। ये देखिए 7.25, और ये हमने निशान रखा 1.5 इंच। ये 7.25 हमने आधा इंच कम इसलिए रखा कि हमने आर्मोल जो मुंडा काटा है वो आधा इंची सीने के चौथाई से कम काटा है, तो हमने गोला भी यहाँ से सीने के छठे हिस्से से आधा इंची कम गिराएंगे। अब ये देखिए सेम हमने यहाँ पे नापा, ये देखिए 7.25 बनता है तो 7.25 रखा, और ये हमने 1.5 इंची रखा, ठीक है भाई। तो ये सब होता है फार्मूला। अब ये 1.5 इंची नीचे वाला निशान पे आपने लगाना है, इसको ऐसे, ये सीधा, फिर ये सीने के छठे हिस्से से आधा इंची कम वाले निशान को ये ऐसे लगाना। अब यहाँ से देखिए मैं 1 सूत कम रखता हूँ, फिर 1 सूत बढ़ाता हूँ बाद में। अब 1 सूत कम रखा, और यहाँ से मैं नापूंगा। देखिए ये मेरा 11 इंची में 1 सूत कम हुआ था चौथाई, तो मैंने रखा था 10.5 में 1 सूत कम, तो इसको मैं रखूँगा 10.5 में 1 सूत कम, ठीक है भाई यहाँ। और यहाँ हमने रखा देखिए 5.25 में आधा सूत कम, और यहाँ हमने रखा ये देखिए 3.5 इंची 1 सूत सीने का 12वें हिस्सा। अब यही निशान हमने यहाँ पे लाया, ये देखिए। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये चौक का निशान हमने लगाया यहाँ ऐसे, और एक चौक का निशान लगाया, इसलिए निशान लगाया कि ये बड़े बूढ़ों के लिए। अब ये निशान आपने यहाँ लाया, ये देखें ना यहाँ, और सेम आपने ये निशान लगा लिया, और सेम ये निशान लगा लिया, और सेम निशान आपको तीसरा निशान चाहिए, ये देखिए यहाँ बूढ़े बड़े बूढ़े के लिए। अब ये निशान से आपने यहाँ से ऐसे लेना है, देखिए ये सीधा निशान लेंगे यहाँ से, ये देखिए ऐसे, ठीक है जी। ये मेरा सीधा निशान आ गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से ये बीच वाला निशान हमने लिया, और फिर मैं यहाँ से देखिए ये 5 सूत आगे निशान लगाया, और एक निशान लगाया 2 सूत आगे, और ये 5 सूत वाला निशान हमने यहाँ पे मिलाया, ये देखिए ये यहाँ से, और फिर यहाँ से हमने इस निशान को मिलाया, ये देखिए यहाँ से बराबर मिलाया, और ये मिलाया यहाँ, ठीक है जी। अब इसको हम नापेंगे, ये देखिए तो ये मेरा कितना है, ये देखिए ये मैंने नापा, ये मेरा 7.5 इंची में आधा सूत कम,
तो ये हमने यहाँ बीच में निशान लगाया और यहाँ से मैं 1 इंची बाहर लेके गया, ये देखिए। और फिर मैं इसको नापूंगा, ये देखिए, ये यहाँ से 5 फुट वाले पे निशान, ये मेरा 4.25 है, तो ये हमने बीच में निशान लगाया और यहाँ से हमने आधा इंची बाहर निकाला और ये 2.25 इंची का हमने तेली रखा, तो तेली बोलते थे, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, तो देखिए 2.25 इंची बाजू है मेरा, तो 2.25 इंची बाजू है। तो देखिए इसका क्या फार्मूला है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2.25 इंच, ये देखें, ये हमने 2.25 इंची रखा यहाँ 1.5 इंची नीचे वाले निशान पे, और यहाँ हमने 12.5 में 1 फुट कम पे निशान लगाया और ये देखिए ये निशान हमने जो है यहाँ लगाया, यहाँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये निशान मेरा यहाँ है, ठीक है जी, और ये निशान मेरा कहाँ है, ये देखिए 1 इंची इधर है, ये देखिए 1 इंची इधर है, क्यों, ये देखिए। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये जो हम इंची टेप रखते हैं ना, यहाँ ये देखिए 2.25 वाला रखा मैं, यहाँ 2.25 है और ये निशान यहाँ, और ये निशान मैंने ये अपने तरफ लगाया इधर, और ये मेरा लंबाई का निशान हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए लंबाई बाजू का कैसे निशान लगाएं, ये देखें ना। अब यहाँ से आपने बीच वाला निशान को लेना, तो ये स्केल आपने यहाँ रखे सीधा ऐसे, और ये बीच वाला निशान आपने ये यहाँ से लिया। अब हम आते हैं मोहरी पे, तो देखिए मोहरी मेरा बन रहा है 7.25 इंच, ठीक है जी। अब मैं इसका मोहरी रखूँगा 7.25 इंच, यानी कि 4 फुट कम। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रखा 3.5 इंची में 1 फुट कम, ये देखिए यहाँ, ठीक है जी। और यहाँ हमने 3.5 में 1 फुट कम, तो ये स्केल को मिलाएंगे, ये देखिए ये 3.5 में 1 फुट कम है मेरा ये। तो ये जितना हुआ है ना मेरा, ये देखिए यहाँ से 1 पॉइंट, और ये देखिए इतना ही यहाँ से मैंने 1 पॉइंट रखना है, ये देखिए ये मिला है। तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए ये है फार्मूला, ये जितना यहाँ है उतना ही इस निशान से इसको मिलाएंगे, तो ये मोहरी आपका बन गया। अब लोग बात क्या करते हैं कि इसी मोहरी को क्या करेंगे कि बोलेंगे कि मैंने 1 इंची ऊपर उठाना है, आधा इंची उठाना है, 1 इंची उठाना है, तो वो क्या है कि घर का खेती है उसमें, वो ऐसा नहीं होता। ये फार्मूला है कि जितना आपका ये होगा उतना ही इस निशान से मिला के ये स्क्वायर रखेंगे, ये स्क्वायर इसीलिए बना हुआ। तो ये हमने आपको निशान लगा कर दिखाया। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये मेरा 7.25 इंची है, ठीक है जी, और ये निशान मेरा कितना पे, ये देखिए ये मेरा है 1.25 इंची में आधा फुट कम, और ये निशान मेरा कितना देखिए 2.5 इंची में 1.5 फुट कम, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ ये बेदरी में हमने स्केल लगाना है ऐसे, ये यहाँ लगाया मैंने और ये यहाँ लगाया, और ये देखिए ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लगाया। अब जो मैंने 1 इंची में 1 फुट कम रखा था, अब इसको मैंने यहाँ से कर दिया 1 इंची, ये देखिए, ठीक है जी। और फिर मैंने यहाँ से कर दिया इसको 1 इंची, और ये निशान हमने यहाँ से ऐसे लगाया। देखिए ये जो मैं आपको बोलता हूँ कि 1 इंची में 1 फुट कम रखा, अब फिर मैं 1 इंची लगाऊंगा, तो देखिए ये मैं अपने लिए लगाता हूँ। तो देखिए ये बुढ़ापा में क्या होता है कि आदमी का हाथ का बैलेंस बिगड़ता, तो इसलिए आपने उस शेप में लेना है कि भाई सही निशान लगे। क्योंकि देखिए अगर यही 20 साल का बच्चा होगा तो उसको इतना ज़रूरत नहीं होगा, अब 65 साल का आदमी को देंगे ये सब, तो ये देखिए कि वो थोड़ा हाथ कांपता है, दिमाग कांपता है, तो ये देखिए ये सब समझना पड़ेगा। अब ये गेदरी हमने नीचे गिराया, ये देखें ना यहाँ से। अब ये मैं मार्जिन रखूँगा यहाँ से, देखिए ये 2.5 इंच, ठीक है भाई। और फिर हमने यहाँ से रखा 2.5 इंच, ये देखिए, तो ये हमने ये 2.5 इंची वाला मार्जिन यहाँ से रखा, ये देखिए
और इसमें भी हमने गेदरी गिराना है। यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे, तो ये गेदरी हमने यहाँ से गिराया और इसको भी गिराया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए आगे क्या हिसाब होगा। तो ये देखिए 3.5 इंची में 1 सूत कम जो है ना मेरा ये निशान, ये मैं यहाँ पे रखूँगा, ये गोल वाला सुराख ये, और ये हमने मोहरी में मिला दिया। ये देखें ना, यहाँ से ये मोहरी, ये मेरा निशान मोहरी का लग गया। ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए ये फार्मूला क्या है कि आपने ये स्केल यहाँ रखा है, तो यही स्केल यहाँ रखना है। मगर देखिए ये स्केल रखने से बाजू ढीला हो जाता है और आजकल चलता है फिटिंग में, तो इसलिए हम आगे ज़्यादा सेप रखते हैं और साइड में कम रखते हैं। अब ये जो 2 सूत वाला निशान है मेरा, ये देखिए यहाँ से ये हमने 2 सूत वाले निशान को मिलाना ऐसे। ये देखिए ये 2 सूत वाले निशान। अब यहाँ से जो मेरा कटेगा ये देखिए बोला, तो ये देखिए ये हमने स्केल रखा यहाँ, और हमने यहाँ मिलाया इसको आगे, और ये हमने यहाँ मिलाया। ये देखें नहीं यहाँ, ये देखिए, तो ये मेरा निशान ऐसे आएगा। ये देखें, ये ऐसे, ये देखें, ये मेरा गेदरी का निशान हो गया। ठीक है भाई, ऐसे। अब हम इसको इतना ही मिलाएंगे, जब ये साइड कारीगर बच जाएगा तो प्रेस से लपड़ाएगा कि इधर उधर भागता है तो इसको मिलाएगा। ठीक है ना, ये नोक फेंक देगा इधर। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे गोला में निशान लगाएंगे। ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए ये बैक वाला निशान, तो ये कैसे लगाएंगे ये भी मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए 5 सूत वाला निशान है मेरा, वहाँ पे हमने रखा, और ये हमने आधा इंची वाले पे मिलाया। ये देखिए ये 5 सूत वाले पे मिलाया, और ये आधा इंची वाले पे मिलाया, और ये मेरा पौने 2 इंची टेली का है। तो भाई ये कहाँ पे कैसे निशान लगेगा, ये टेली बोलते हैं इसको। ये देखिए अब यहाँ से मैंने ऐसे लाया, ये देखिए ये निशान मेरा हो गया गोले का। तो देखिए ऐसे आपने गोले का निशान लगाना है, और चाहे आप पहली बार भी कोट काटेंगे तो आपके कोट में अल्टर नहीं आएगा। अगर अल्टर आ गया तो मैं जिम्मेवार हूँ, समझे ना। बस नाप लेना आप सीखिए और काटना सीखिए। आप मेरे यूट्यूब पे फेसबुक पे देखें जब मैं नाप लेने का भी लाइव दिखाता हूँ कैसे नाप लेना है। अब देखिए ये गोला मैं काट रहा हूँ यहाँ से, इसके बाद मैं ताल काटूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि देखिए खेल क्या होता है, ये समझिए आप। ठीक है भाई। पूरे गारंटी से मैं बोलता हूँ कि दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए, और मैं बनाऊंगा आपको। गिराया वहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए हाथ ऐसा भैया देखिए सर पे पकड़े, यहाँ से मैंने 1 सूट बाहर से काटना देखें नहीं। मैं बता रहा हूँ कि देखिए गेदरी कैसे मिलाएंगे। ये देखिए ये गेदरी आपने मिलाना है, चाहे पैंट हो, कोट हो, शर्ट हो, कुर्ता हो, इंडो वेस्टर्न हो, सबको मिलाना पड़ता है। ये देखिए अब ये हमने गेदरी मिलाया इसका, ये देखें ये कोट का बाजू का गेदरी मिला रहे हैं, शर्ट का बाजू
बाजू का मिलाते हैं, इंडो वेस्टर्न का बाजू के मिलाते हैं, वैसे ही पैंट के मोहरी के मिलाते हैं। क्योंकि ये जब मिलाएंगे आप तभी तो बड़ा मास्टर बनेंगे कि हाँ भाई ये सोने में सुहागा है, मतलब 100% ओके। जैसे कहते हैं ना कि आँख में अगर कुछ भी पड़ जाए तो आँख बर्दाश्त नहीं करता, उसी तरह से आपके काम में भी कुछ भी आ जाए तो समझिए वो बर्दाश्त नहीं करेगा, काम बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। तो तब आपको इस माइंड में आएगा कि जब आप काम जानेंगे, जब काम जानेंगे नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमने जल्दी मिला के दिखाया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए कि यहाँ से हमने ये काटा, ठीक है जी। ये देखिए, अब इसको हम नापेंगे। ये देखिए, ये मेरा कितना है, सेम हमने यहाँ पे नापा। ये देखें नहीं, ये और ये देखिए, ये मैंने निशान लेके आया यहाँ पे। और से देखिएगा आप, मैं एक एक बाल का हिसाब बताता हूँ। तो देखिए, एक बाल से कोट के काम में 1.5 इंची का अल्टर होता है, तो समझे ना। तो ये देखिए, ये हमने गेंदरी मिला के दिखाया, ठीक है भाई। अब ये गेंदरी बनेगा, देखिए आपका कारीगर जोड़ेगा, ग्राहक पहनेगा, तो आपका दुनिया को मज़ा आ जाएगा कि हाँ वाकई में भाई ये कोट है। देखिए ऐसे जब ये जोड़ेगा ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे गड्ढा नहीं मारेगा। ये देखे ना, जो कोट के बाजू में यहाँ गड्ढा मारता है, ये गड्ढा नहीं होगा, इसलिए बोलते गेंदरी मिलाना। अब मैं बताता हूँ जादू, कि देखिए ये ताल में जादू है। अब आप कहेंगे कि यार ताल में जादू क्या है, तो यही तो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, इसको मैंने नापा, ये जितना बाहर है ना मेरा, उतना ही हमने अंदर निशान लगाया। अब ये मेरा 1 इंची 1 फुट, मैंने ये 2.25 का निशान लगाया, और फिर मैंने यहाँ पे देखिए 2.25 का निशान लगाया, ठीक है भाई। अब देखिए, हम ताल इसका काटते हैं और आपको बताते कि देखिए जो मैं आपको बोलता हूँ जादू है, वो जादू क्या है, ठीक है भाइयों। तो ये देखिए, ये हम यहाँ से बिछा रहे ताल काटने के लिए कपड़े को। ये देखिए, तो ये मैं देख रहा हूँ कि भाई ये मेरा ताल यहाँ से आएगा या नहीं आएगा। ये देखिए, ये देखिए भाइयों, ये मेरा ताल यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरा ताल नहीं आएगा, ये देखिए, तो मैं इस कपड़े को कैंसिल करता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, तो मेरा ताल यहाँ से नहीं आएगा। इसलिए इस कपड़े को कैंसिल किया। तो देखिए, मेरे पास पूरा थान है। अगर एक ही एक कोट का होता तो मैं लंबाई के डबल से ज़्यादा कपड़ा लेता। अगर मेरे पास थान है, चलो जी मैं उसमें से देखता हूँ निकाल कर। तो ये देखिए, ये है मेरा कपड़ा, मैं देख रहा हूँ इसमें से मेरा ताल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है भाई। देखिए, मैं यहाँ से ताल निकाल तो भाई गौर से देखिएगा, आप समझिएगा। ताल में जादू है, तो कैसे, ये देखिए, ये हमने निशान लगाया, ठीक है जी।
अब ये मैंने मोहरी पे भी निशान लगाया, ये देख रहे हैं। और यहाँ पे हमने ये जो कपड़ा है, ये देखिए आगे ये देखिए, ये कपड़ा मैंने 1 इंची में 1 फुट कम फालतू रखा है। ये देखिए यहाँ ज़्यादा, अगर निकल जाए ठीक है, नहीं निकलेगा तो मैं दूसरे कपड़े में भी लेके दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए और समझिए। तो ये देखिए, ये निशान हमने ये यहाँ पे लगाया, ये देखिए। और फिर ये निशान हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है जी। और ये निशान हमने यहाँ पे लगाया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये निशान लगाएंगे, ये निशान लगाएंगे, और फिर मैंने यहाँ पे ये निशान लगाऊंगा, ये देखिए। और यहाँ से ये देखिए, ये निशान लगाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए, इस निशान को हमने यहाँ से उठा देना है। ये देखिए, जितने भी मेरे निशान हैं, ये सब निशान हमने उठा लिया, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये 2.25 इंची वाला निशान है, ये मैं यहाँ लेके आऊँगा। ये देखिए यहाँ, ये मेरा 2.25 इंची वाला निशान, ठीक है जी। और ये मेरा मोहरी वाला निशान, ये देखिए, ये मोहरी का निशान है। मोहरी का निशान लगाया, और यहाँ हमने 2.25 इंची वाला निशान लगाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, कि मैं निशान लगा के अभी डेली कर रहा हूँ, तो देखिए मेरा निकलेगा या नहीं, अभी फर्क नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है जी। ये हमने निशान यहाँ लगाया, यहाँ लगा के मैं देख रहा हूँ। अब यहाँ से मैं एक निशान लगाऊंगा 1.5 इंची आगे, और एक निशान लगाऊंगा 1 इंची आगे। अब इस निशान को हमने यहाँ पे एक कपड़ा रखा, और ये ले गया 1 इंची आगे, ये देखिए। ये तो ये मेरा 1 इंची आगे वाले थे, ये निशान मेरा ताल निकल गया, ये देखिए। तो ये मेरा ताल यहाँ से निकल गया, ठीक है भाई। ये देखिए, ये बिल्कुल ताल मेरा निकल गया। इसलिए मैं बोला था आपको, निकलेगा तो और ना निकलेगा तो। ये हमने आपको कन्फर्म बताया। अब यहाँ पे मार्जिन हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया, यहाँ मार्जिन नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ से ये देखिए, ये मार्जिन रख दिया, ये देखिए। तो मेरा कपड़ा जितना है, ये देखिए, उस हिसाब से हमने ये मार्जिन रख दिया, ठीक है भाई। हमें कपड़ा चाहिए था, वो है 2 मीटर, मगर मैंने ये कोट काटा लंबाई के डबल से, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ताल नहीं निकला, तो मैंने दूसरे कोट के खर्चा से निकाला। अब ये ताल मेरा निकल गया, ये देखे ना यहाँ से। अब मैं आगे के हिसाब देख रहा हूँ, तो ये देखिए, मेरा 2.25 इंची आ गया है। तो यहाँ हमने 1 इंची 1 फुट रखा, ये देखे ना। और ये रखा मैं सीने का 12वां हिस्सा, 3.5 इंची 1 फुट, और इसको मैं मिलाऊंगा यहाँ से। ये देखिए मास्टर जी, तो आपको बोलते हैं कि भाई ये हमारे ताल समझ में नहीं आया, तो यही मैं समझा रहा हूँ। तो ये 1.5 इंची वाला निशान, ये देखें ना यहाँ। और ये सीने का 12वां हिस्सा, कौन से 12वां हिस्सा, 1 इंची 1 फुट बाहर रखा, और ये 12वें हिस्से पे निशान लगाया। और फिर मैं इसको नापूंगा, ये देखिए। तो ये मेरा 7 इंची आधा फुट है, 7.25 इंची आधा फुट। ये बीच में मैंने निशान लगाया, और यहाँ हमने 1.25 इंची नीचे ले आया, ये देखिए ये। और ये मेरा हो गया, ये देखिए 1.25 इंची नीचे जो मैंने निशान लगाया, ये देखिए ना,
ये मेरा निशान हो गया ताल का, ठीक है जी। अब ये आधा इंची हमने इस ताल में टाइट करने का मार दिया। ये देखिए, जैसे हमने 1 इंची यहाँ लूज करने का रखा, तो ये आधा इंची टाइट करने का, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको आगे के हिसाब, बने रहिएगा। तो देखिए, ये जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि ये जादू कहाँ है, तो ये समझिए आप, ठीक है जी। अब ये निशान हमने लगा दिया, ये सब लग गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए, जो हम आपको बोलते हैं जादू है, ये देखिए, इसको नापेंगे। ये देखिए, यहाँ रखा आपने, इसको मिलाया, इसको और ये मिलाया, ये देखे ना ये। अब ये आपने मिलाया, अब आपने रखना बॉडी, ये देखिए, तो ये बॉडी जो है आपका, ये देखिए, इस फुट जो मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए जादू है, तो ये आपने बॉडी रखा, ठीक है जी। ये देखिए, ये मैं रख के दिखा रहा हूँ। और ये है आपका फाइनल, ये देखिए ना, ये फाइनल है, ठीक है भाई। ये देखिए कैसे नापेंगे, मैं समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये फाइनल है आपका, और ये बॉडी, और ये है आपका बैक, ठीक है जी। अब ये बैक आप यहाँ पे सिलाई करेंगे, तो ये देखिए, ये 3 सूत पे आएगा, यहाँ सिलाई आएगा। अब आपने इसको रख दिया यहाँ, ये देखें ना, यहाँ, ठीक है जी। अब तो मैं आपको बोलता हूँ कि जादू है, तो क्या जादू है, यही जादू है। देखिए, ये आपने नापना, ये कितना है, ये 7.25 इंची है, ठीक है भाइयों। अब आपको यहाँ से नापना है, ये देखिए, तो ये आपको 7.25 इंची चाहिए, ठीक है ना। तो ये 7.25 इंची चाहिए, तो कहाँ जा रहा है, ये देखिए यहाँ, ये देखिए। तो यही मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, ये जादू है। तो ये आपका यहाँ पे निशान आया, ये देखे ना। तो ये इस कोट में, ये देखिए कितना बाहर जा रहा है, आधा इंची बाहर जा रहा है, ठीक है ना, ताल। तो मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, जो ऐसे बॉडी का होता है कोट, तो उसी को आपने देखिए, एक सूत से लेके 3.25 इंची तक बाहर जाता है। जितने बड़े साइज होगा उतने बाहर जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से मेकअप करेंगे आप ताल को, और ये देखिए, ये मोहरी से हमने मिलाया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए, ये जादू है, और ये समझिए, ठीक है भाइयों। ये देखिए, आधा इंची बाहर गया, जो कि मैंने आपको 66 इंची सीना और 70 इंची पेट वाले कोट पे काटा था। तो देखिए, हमने 11.5 इंची का गोला काटा, 11.5 इंची बॉडी काटा, और उसी हिसाब से ताल काटा। और इसको नाप के, जो ने मैंने बताया कि देखिए, इसको ऐसे नापना है, तो उस कोट में 2.5 इंची बाहर निकला था। अब इस कोट में आधा इंची बाहर निकला। तो इसी को हम कहते हैं कि देखिए, जादू है, इसी को समझना ज़रूरी है। तो आपने जब ऐसे समझ के काटेंगे, तो देखिए, जैसे अंगूठी में नगीना फिट करता ना सुनार, वैसे ही एक कोट बॉडी में फिट हो जाएगा, और ना कभी अल्टर करना पड़ेगा, ना ही कभी खोलना पड़ेगा। देखिए, जो मास्टर बोलते हैं ना जी, मैं ट्राई ले रहा हूँ, तो वो काम नहीं जानते, वो काम नहीं जानते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ खा लो आप, और उल्टी करो तो गंद निकलेगा ना। अब उसी तरह से आप कोट छिल दो, कच्चा कर दो, सारे सुई का नेडल मार का रह जाएगा, और कोट का ऐसी तैसी हो जाएगा। तो वो कौन करते थे, जो कि पहले नहीं जानते थे मास्टर लोग। अब ग्राहक का नहीं जानते हो कि हाँ भाई, ये कैसा चाहता है। तो जब आपके पास सिलवाता है ग्राहक, और आप नाप लेते हैं, तो आप मास्टर है, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसको कितने लूज पे देना है। अब जैसे मैंने ये कोट काटा, सीने से 4 इंची लूज, पेट से 3.5 इंची लूज। कल मैं एक कोट का आपको यूट्यूब पे डाला था कि भाई 1995 का फिटिंग देखिए, वो मैंने कोट काटा था, सीने से 5.5 इंची लूज और पेट से 6 इंची लूज, जो कि मैं आपको बोलता हूँ अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं, सीने से 6 इंची लूज कोट और पेट से 6.5 इंची। उन्होंने आज तक फार्मूला नहीं बदला। उसी तरह से बहुत ऐसे ग्राहक हैं कि अपना पसंद नहीं बदलते हैं। तो देखिए, यही सब सीखना होता है।
तो ये सब बड़े बड़े मास्टर लोग कोई किसी को नहीं बताता। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मैं लेके मरूँ, इससे अच्छा आप लोगों को दे जाऊँ और इस काम को आप जिंदा रखो। ठीक है भाइयों, तो ये हमने आपको बताया, फार्मूला समझाया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा। और खूब इसको प्रसाद की तरह आपने बांटना है, समझे ना। ये हमने आपको बताया, समझाया कि देखिए कैसे आप दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। ठीक है भाइयों, ये समझिए। अब मैं आपको इसका गेदरी का निशान लगा के दिखाऊंगा कि देखिए गेदरी का निशान कैसे लगाएंगे। ठीक है भाइयों, ये भाइयों हमने आपको फार्मूला बना कर दिखाया, समझाया कि देखिए 47.5 सीना है और इसका फार्मूला 43.5 बना, और 43.5 के हिसाब से क्या काटा, 47.5 के हिसाब से क्या काटा, ये सब आपको समझ में आया। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा। अब देखिए मैं गेदरी का निशान कैसे लगाते, ये देखिए यहाँ से आप नापिए पूरा, ये है मेरा 11.5 इंची। ठीक है जी। अब देखिए ये सामना है मेरा, अब इस सामने से मैं नापूंगा, ये देखें ना, ये देखिए गोला 11.5 है। तो ये देखिए बढ़ा के हमने 12 इंची में 1 फुट कम, ये देखिए 3 फुट बढ़ा के, और ये हमने गेदरी का निशान लगा के दिया है। ये देखें ना, ये अब ये जो बाजू बनेगा, ये देखिए गेदरी यहाँ पे जुड़ेगी, ये देखिए ना परफेक्ट। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए अगर दाहिने से बाजू चढ़ाएगा या बाएं से चढ़ाएगा कोई भी कारीगर, तो देखिए ये देखिए ये डंडी से मिला के चढ़ाएगा या ये गेदरी से मिला के चढ़ाएगा, तो आपने परफेक्ट निशान लगा के दे दिया। अब वो एक कचरा करेगा आधा और बाजू को देखेगा गिरा के, तो भाई इस कोट का बाजू थोड़ा सा पीछे जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये सीना से 1 इंची पेट कम है, और एक ही कच्चा पे वो समझ जाएगा और चढ़ा देगा बाजू, और फर्स्ट क्लास फिटिंग आएगा। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे आप काटेंगे, कैसे गेदरी जोड़ेंगे, कैसे आपने बाजू चढ़ाना है, ये सब समझाया हमने। अगर आपको समझ में आया, मेरा कटिंग अच्छा लगा, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में प्रसाद की तरह बांटिएगा भाइयों। क्योंकि देखिए हमारे लाइन के आदमी इस काम को बहुत छुपाते हैं, और वो खुद तो गए और दुनिया को लेके गए। क्यों दुनिया को लेके गए कि लोग अब ये काम को सीखना ही बंद कर दिया। ठीक है भाइयों, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए इस काम को ख़त्म मत करिए, काम को ज़िंदा रखिए आप। तो कब काम में ज़िंदा रहेगा, जब कोई सीखेगा, जब कोई कमाएगा खाएगा, अच्छा बाल बच्चों को खुश रखेगा, तभी तो आप इस काम को जिंदा रखेगा। काम करके भी अब बाल बच्चा खुश ना रहे तो क्या फ़ायदा इस काम करके। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए सिखाइए लोगों को, और बताइए, दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। हमने आपको बताया, अब मैं बता रहा हूँ देखिए आप बड़ा मास्टर बड़ा लेबल भी चाहिए, क्योंकि देखिए बोर्ड का लेबल भी आपने बनवाना है खाकर। ये देखिए फर्स्ट क्लास आपने लेबल बनवाना है, ताकि लोग देखें कि हाँ आप बड़े मास्टर हैं। ठीक है भाइयों।
ये हमने दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे कोट काटेंगे और कैसे फार्मूला बनाएंगे। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा। नमस्कार भाइयों, जय हिंद। मैं फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।